खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दादरी में लोहारली टोल प्लाजा पर मारपीट हो गई। कार सवार कुछ युवकों और टोल कर्मियों के बीच में बताया जा रहा है कि टैक्स को लेकर कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद टोल कर्मी और सुरक्षा में तैनात प्राइवेट गार्ड वहां पर इकट्ठा हो गए और कार सवार युवकों पर टूट पड़े। जिस वक्त टोल प्लाजा पर मारपीट हो रही थी, वहां पर ट्रैफिक जाम लग गया। टोल कर्मी अपना कामकाज छोड़कर युवकों की पिटाई में जुट गए। मारपीट में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं और पीड़ित की शिकायत पर 5 टोल कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लगा दी गई। 3 युवक बोतल में पेट्रोल भरकर आए और कार के ऊपर छिड़कने लगे। पेट्रोल छिड़कने के बाद उसी शख्स ने माचिस से आग में लगा दी, जिसके बाद से कार जलने लगी। कार जब जल रही थी तो दोनों ही आरोपी उसके बाद वहां से भाग गए। एक ने मुंह पर नकाब ओढ़ रखा था। पुलिस को आशंका है कि निजी दुश्मनी में इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों का मकसद कार को चोरी करना नहीं था, बल्कि वो आए थे और कार को आग लगाना ही उनका मकसद था, क्योंकि कार के बगल में एक स्कूटी भी थी। बदमाशों ने उससे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कार को ही आग लगाई और उसके बाद भाग गए। महाराष्ट्र के बारामती में एक कंटेनर में अचानक आग लग गई और कंटेनर में यह आग सोलापुर से पुणे की ओर कंटेनर जा रहा था और इसमें फ्रिज रखे हुए थे। रास्ते में अचानक कंटेनर में धुआं उठने लगा, जिसके बाद से कंटेनर को हाईवे के किनारे खड़ा किया गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी। कंटेनर में रखे हुए रेफ्रिजरेटर बताया जा रहा है कि जल गए हैं और जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मेगा कैंपेन लॉन्च किया है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए कर्नाटक अभी तक नहीं गए हो, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कमान संभाले हुए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। कर्नाटक में हत्या करने वाले आनंद मोहन की रिहाई की खबर से सियासी माहौल गर्मा गया है। दिल्ली से पटना तक नीतीश कुमार सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के अपराधी नेता आनंद मोहन की संभावित रिहाई पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी से बीएसपी तक सभी दलों ने नीतीश कुमार की सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि अपराधियों के दम पर नीतीश चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए नियमों में बदलाव करके अपराधियों को छोड़ रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नीतीश कुमार के फैसले को दलित विरोधी बताया। दरअसल बिहार सरकार ने कारागार नियमावली में बदलाव कर दिया है, जिसके बाद आईएएस ऑफिसर का हत्यारा आनंद मोहन जेल से छूटने वाला है। आनंद मोहन के साथ 26 और कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा। 1995 में बिहार के गोपालगंज में डीएम की हत्या हुई थी, जिसमें आनंद मोहन को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन 2008 में पटना हाई कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। आनंद मोहन विधायक और सांसद रह चुका है। वो 14 साल से जेल में बंद है। अभी कुछ दिन पहले पैरोल पर छूटकर बाहर आया था, क्योंकि बेटी की सगाई थी। इस दौरान आनंद मोहन ने जेडीयू नेताओं से मुलाकात की और उसी दौरान जेल में नियमों में संशोधन कर दिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर में कुश्ती पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कल पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना चौथे दिन भी जारी है। कल पहलवानों के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। हुड्डा ने पहलवानों की मांग का समर्थन किया। कुश्ती खिलाड़ियों की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और शुक्रवार तक जवाब तलब किया है।
दरअसल पहलवानों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सरीखे वर्ल्ड क्लास पहलवान 4 दिनों से धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करते हैं, लेकिन पहलवानों की सुनवाई नहीं हो रही। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछली बार मध्यस्थता करके खिलाड़ियों को समझाया था, जिसके बाद धरना खत्म हो गया था, लेकिन इस बार अनुराग ठाकुर भी पहलवानों की सुध नहीं ले रहे। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है और सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद से उनके वकीलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है और मांग की गई है कि सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगे। दरअसल सूरत की लोकल अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद उनका सरकारी आवास भी चला गया। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट से राहत मिलती है तो राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी। कुछ दिन पहले केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप से सांसद की सदस्यता बहाल कर दी थी। राहुल गांधी के वकीलों को उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो सभी उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे। यदि हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बिना नाम लिए अपनी ही सरकार पर हमला किया है और बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान वरुण गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता त्रस्त है और ये लोग दीमक की तरह देश का नुकसान कर रहे हैं। वरुण ने कहा कि देश बहुत तरक्की कर सकता था, लेकिन भ्रष्टाचारियों की वजह से देश आगे नहीं बढ़ पाया। वरुण ने कहा कि मेरे ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जितनी भर्तियां हुई हैं, उनमें 90% नौकरियां तो ठेके पर हैं।